अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे एमनोरिया के बारे में। एमनोरिया का मतलब है कि माहवारी ना आना। माहवारी ना आने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि फिज़ोलॉजिकल हो, यानी कि नेचुरली ख़वातीन जब एक एज को पहुँचती हैं तो मेनोपॉज हो जाता है, मेंसेस नहीं आते। ये भी एमनोरिया, आपको मेंसेस तो नहीं आ रहे ना। या अगर इस एज के अंदर नहीं है तो उससे पहले बीमारियाँ होती हैं, जैसे PCOS है या थायराइड का इशू है या मुख्तलिफ ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिसकी वजह से एमनोरिया या मेंसेस जो होते हैं वो नहीं आ रहे होते। इस सिचुएशन के अंदर आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, नेचुरल सप्लीमेंट्स कौन से आप ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अपने मुआलिज से बात करने के बाद आपने ये लेने हैं। और ये है कि हम एमनोरिया के बारे में तमाम तर गुफ्तगू जो है वो करेंगे। वीडियो एंड तक आपने देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए, फिर नहीं कहना आपने कि डॉक्टर असमा ने बताया नहीं था। तो ये है कि ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें, ख़ास तौर पे जिनको ये शिकायत है। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें। तो ये सारी बातें होती हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने इंट्रो नहीं देखा ना और चालाकी मार के वो इधर आ गए, प्लीज़ इंट्रो देख लें। मैंने बहुत ज़रूरी बात की है उसके अंदर, वो सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हमेशा की तरह रिसर्च बेस्ड हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके तमाम तर लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये है कि सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको एमनोरिया हो रहा है तो सबसे पहले से आपने ये करना है कि शुगर कट डाउन करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, ख़ास तौर पे अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। आप मतलब आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और फ्रूट भी थोड़ी मिकदार में लें, ज़्यादा ओवरडू ना करें। लेकिन यह कि अपनी शुगर्स, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को मिकदार में रखेंगे तो जाहिर सी बात है इंसुलिन की स्पाइक जो है वो नहीं होगी। इंसुलिन की स्पाइक नहीं होगी तो आपके ये जो हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये जिससे गुस्सा और बदअखलाकी और एंग्जाइटी और ये सारा कुछ होता है, ये आपके नॉर्मल रहेंगे। तो सबसे पहली तो ये कि डाइट आपने लो कार्ब फॉलो करनी है। अगर कीटो नहीं भी करें ना तो लो कार्ब डाइट आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और ख़ास तौर पे लो कार्ब के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन को शूट करते हैं, वो आपने बिल्कुल बंद करना। एक दफ़ा आपने अगर अपनी शुगर जो है कंट्रोल कर ली है, लो कार्ब आप कर रहे हैं, जंक फूड निकाल दिया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए हैं, अब ये आपने करना है कि सीड साइकिलिंग या सीड थेरेपी जो है ना, इसके बारे में ये होता है कि बेसिकली जो मेंसेस होते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिनके मेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं लेकिन रेगुलरली नहीं आ रहे, यानी हर महीने नहीं आते, 2 महीने 3 महीने 4 महीने स्किप करके आते हैं। उनके पास कोई ना कोई डेट है कि ये हमारी डेट है मेंसेस की। तो आपने जो आपकी लास्ट डेट जो भी मेंसेस की है उसके लिहाज से आपने अपने साइकिल को डिवाइड कर लेना है 2 हाफ्स में। यूजुअली 28 डेज़ का साइकिल होता है, 30 का 40 जितने के भी डेज़ का साइकिल है उसको आपने 2 हाफ में डिवाइड करना है। से फॉर एग्जांपल अगर आज 1 जून है और आपको मेंसेस आने हैं 30 जून को, ठीक है, अब आपने ये जो है ना 1 से लेके 14 तक ये आपका फर्स्ट हाफ होगा और 15 से लेके 30 तक ये आपका सेकेंड हाफ होगा। तो जो फर्स्ट हाफ होता है ना उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। जो आपका फॉलिकुलर फेज़ है उसके अंदर डोमिनेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। इस ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने लेनी है ये वाली सीड्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये है अलसी, ठीक है। अलसी के अंदर लिग्नेंस होते हैं, फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं, और ये बेसिकली आपकी नॉर्मल ईस्ट्रोजन जो होते हैं ना उनको बैलेंस कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने ये अलसी लेनी है और इसके साथ आपने लेनी है पम्पकिन सीड्स, ठीक है। पम्पकिन सीड्स या कद्दू के बीज, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़े बड़े कद्दू के बीज हैं, ये छिलके के साथ है, छिलके के बगैर ये ना अंदर से ग्रीन होते हैं आपने। और इसके साथ आपने एक और काम जो है ना वो कर लेना है कि आपने चिया सीड्स जो हैं वो ले लेने हैं, ठीक है। ये लें जी, पहाड़ी बन गई है मेरे पास सीड्स की, ठीक है। ये जो तीनों सीड्स हैं ना, ये देख लें, ये चिया सीड्स जो हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने ये करना है कि इनको जो चिया सीड्स हैं उनको भिगो के यूज़ करना है रोज़ाना 1 टेबल स्पून। बेशक दूध में मिलाएं, दही में मिलाएं, लेकिन रोज़ाना 1 टेबल स्पून आपने लेना है फर्स्ट हाफ जो आपके मेंसेस का है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपके पम्पकिन सीड्स और जो अलसी है, इनको आपने रोस्ट कर लेना है और ग्राइंड करना है। प्रेफरेबली उस वक़्त करें जिस वक़्त खाना है, यानी कि पहले से ग्राइंड करके ना रखा हुआ हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगर पम्पकिन सीड्स और अलसी लेनी है तो आपने इनको ग्राइंड, रोस्टेड और ग्राइंड। रोस्ट आपने नॉर्मल, जैसे नॉर्मल तवा होता है ना, कोई ऑयल शॉयल नहीं डालना,
बस ये कि नॉर्मल तवे के ऊपर आपने सेक लिया और जब आपको खूबसूरत खुशबू आ जाए तो फिर आपने यूज़ जब करने तो पीस के यूज़ करने से इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर हो जाती है। जो अलसी और पम्पकिन सीड्स हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी बूस्टर्स हैं। अगर ओवुलेशन नहीं होती है PCOS की वजह से फर्टिलिटी का मसला यानी बांझपन का मसला है, इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाता है। और ये ना आपको 2-3 साइकिल्स रिपीट करने पड़ेंगे रिज़ल्ट्स देखने के लिए, और इसको याद रखें तो भी अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पम्पकिन सीड्स जो होते हैं ये जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। और मेनोपॉज़ल ख़वातीन जो हैं जिनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस वगैरह होती है, उन्होंने ये करना है कि उन्होंने कोई भी अपना जो लूनर साइकिल है यानी चांद की तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप शव्वाल है जैसे 1 शव्वाल से लेके आपने 14वीं शव्वाल तक फ़र्स्ट हाफ जो है उसको कंसिडर करना है, और फिर उसके बाद 15वीं से लेके एंड तक जो है आपने सेकंड हाफ जो है उसको कंसिडर करना है चांद की तारीख़ों के साथ, यानी कि आपने जो है वो मैच करना है अपने मेंसेस अगर आपको मेंसेस नहीं आ रहे। ये है कि आपने ये फ़र्स्ट हाफ मैंने आपको बता दिया। सेकेंड हाफ के लिए ये जो है ना ये हैं बेसिकली सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं ना अक्सर परिंदों वगैरह को देते हैं, बर्ड शॉप से भी मिल जाएंगी, वैसे भी मिल जाने चाहिए आपको। और इसके साथ ये हैं काले तिल, ठीक है, सेसमी सीड्स। ये दोनों जो बीज हैं अगेन ये आपने ड्राई रोस्ट कर लेने हैं और खाने से पहले इसको आपने पाउडर बना के 1-1 टेबल स्पून ईच रोज़ाना, कम अज़ कम, ज़्यादा भी ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि ये दोनों जो है ना ये आपने लेने हैं अपने सेकंड हाफ ऑफ मेंसेस के अंदर, इसलिए इसको सीड थेरेपी जो है ये कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत चीज़ है जो ये एमेनोरिया के लिए, अगर इनफर्टिलिटी हो रही है उससे, या आपको मेनोपॉज की वजह से या उसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छी जो जड़ी बूटी है वो बेसिकली वाइटेक्स बेरी है। ये जो वाइटेक्स बेरी है ना ये बेसिकली इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है। ये अगर मेंसेस नहीं आ रहे या फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च बेस्ड उन्होंने बहुत सारी ख़वातीन के ऊपर रिसर्च की है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपने चाय की तरह पीनी है कि 1 टीस्पून उबलते हुए पानी के अंदर डाल के, मीठा करने के लिए आपने शहद डालना, स्टीविया डालना, आपकी मर्ज़ी है, लोग आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये कि वाइटेक्स बेरी जो है वो आपने इसके साथ लेनी है। इसके अलावा जो आपके पास एमेनोरिया या मेंसेस ना आ रहे हों वो आपने लेनी है बेसिकली मायोनेसिटोल। मायोनेसिटोल के बारे में बड़ी रिसर्च हो चुकी है और मैं बड़ी वीडियो बना चुकी हूँ, ये ज़रूर देखिएगा आप। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको ओव्यूलेशन नहीं हो रही, यानी कि एग रिलीज़ ही नहीं होता, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम है कि मेंसेस नहीं आ रहे, एक प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो मेंसेस आ रहे हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रही, एग रिलीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। और ये जो मायोनेसिटोल है ना इसके ये भी वेट लॉस के भी बहुत फ़ायदे हैं कि अगर ओवर वेट हो रहे हैं आप, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। बड़ी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर और 62% ख़वातीन जो है उनके अंदर जो है फर्टिलिटी इश्यूज़ जो हैं ये रिज़ॉल्व हो गए जब उन्होंने मायोनेसिटोल जो है लिया। और ख़ासतौर पर मायोनेसिटोल की एफिकेसी बढ़ जाती है अगर इसके साथ फोलेट जो है वो ले लें। ये बेसिकली जो मेरे पास है ना फॉर्मुलेशन, इसके अंदर मायोनेसिटोल भी है, मिथाइल फोलेट भी है और विटामिन D3 भी है। तीनों चीज़ें फर्टिलिटी बूस्टर्स हैं। तो ये आपने 1 सेशे रोज़ाना खाली पेट जो है वो लेना है और इसके बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं। ये जो क्लोमिड स्टोमिड लेते हैं ना फर्टिलिटी, उससे ज़्यादा इनफैक्ट जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना तो फिर भी ये लें तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, कि अक्सर ख़वातीन तो नॉर्मल ठीक होती हैं लेकिन प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, उससे भी बचने के लिए ये जो चीज़ है मायोनेसिटोल और फोलेट जो है ये दिया जाता है और रिसर्च प्रूवन है। अच्छा, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये तो मैं मेंसेस की चूँकि बात करें इसलिए ख़वातीन का हो गया। किसी भी हार्मोन की सेंसिटिविटी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसके लिए मायोनेसिटोल फोलेट के साथ एक बेहतरीन चीज़ है। इवन जो लोग वेट लॉस के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, अगर आपको एमेनोरिया नहीं है तो भी। ये बेसिकली मैं मेल्स को भी देती हूँ। हार्मोन जो होते हैं ना मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, उनकी सेंसिटिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ना कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये तमाम जड़ी बूटियाँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, फर्टिलिटी बूस्ट करती हैं, उनका ये मैंने फर्टिलिटी फार्मूला भी बना के रखा हुआ है कि ये रोज़ाना अगर आप 1 टीस्पून ले लेते हैं खाली पेट तो होपफुली आपके ये जो हैं जो आपके मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है, एमेनोरिया की बात हो रही है, ये वो प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सेसिव मेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। PCOS में ये भी होता है कि कभी कभी ज़्यादा मेंसेस आ रहे होते हैं। ये वो सिचुएशन है कि अगर आपको एमेनोरिया मेंसेस नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बन नहीं रहा होता,
ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोजेस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन रेशो जो है ना, वो बेसिकली 100 से लेके 500 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ है कि ये जो रेशो होता है ना, अगर रेशो डिस्टर्ब हुआ हुआ है तो तब बड़ा मसला होता है। और ये जो अलसी अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो इससे ईस्ट्रोजन तो बढ़ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा यही है कि आपके पास अगर कम है तो वो बढ़ के ठीक हो जाएगा, और अगर चीज़ कम है तो वो घट के नॉर्मल हो जाएगी। जैसे अक्सर मैं कहती हूँ, इसबगोल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तब आप लेते हैं और आपके बाउल मूव करना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपको डायरिया है तब भी आप इसबगोल लेते हैं और फिर आपके स्टूल जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और फिर आपको डायरिया नहीं रहता। तो ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इनका फ़ायदा यही होता है। आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो की है ना, वो है कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल, और ख़ास तौर पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ये केमिकल्स और जंक्स, और ये जो आपके हार्मोन लेडन फूड्स हैं, दूध आपका हार्मोन वाला है, अंडे हार्मोन वाले हैं, चिकन ब्रॉयलर आपका हार्मोन वाला है, इन चीज़ों को बंद करें। और साथ साथ ये करें, मैं आपको कह रही हूँ 3 महीने का ट्रायल दें, इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत आराम से ठीक हो जाती हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि बड़ा मसला लगता है। तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की और कितने को फ़ायदेमंद रही हैं आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।